एक चोर था, वो बहुत चोरी भी करता था, हिंसा भी करता था। एक दिन वो चोरी करके भगा तो राज कर्मचारियों ने उनका पीछा किया, जिससे सेठ के यहां किया, वो भी घोड़े पर सवार होकर पीछा किया, क्योंकि संपत्ति जेवर आदि लेके, और वो अकेले करता था बड़े बड़े राजमहलों में। तो चतुर्भुज दास जी नाम के एक महापुरुष है, वो सत्संग कर रहे थे, तो हजारों लोग बैठे थे। उसने सोचा कि यार यहां बच सकते हैं, तो भीड़ में घुस के बैठ गया चुपचाप। अच्छा, राज कर्मचारियों ने देखा नहीं कि किधर गया, और मन में तो आया कि कहीं यहां हो, तो सोचा कि सत्संग में ऐसे चोर आदमी, हिंसक आदमी क्यों बैठेंगे। और उस समय प्रसंग चल रहा था, जो संत सदगुरुदेव की शरण लेता है उसका नया जन्म माना जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बस बार बार वो वही बात सोचता रहा। जब सत्संग खत्म हुआ तो नजदीक गया, बोले महाराज अभी आप कह रहे थे कि संत संग करके और गुरु की शरण होकर वो नया जन्म होता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ये सही बात है। तो उनका हाँ सत्य विषय है। तो बोले मैं हिंसक और चोर हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा। ये जो सोना चांदी लाए ये आप ले लो और हमें आप निष्पाप कर दो। बोले इसकी जरूरत नहीं, ये सोना चांदी तो जिसका है तुम उसी को, यहां हमें सोना, हमारी बात मान लो, आज से तुम ये नाम जप करना और आज से तुम्हारा नया जन्म, कोई तुम्हारा पाप नहीं। तो मूड मुड़ाया उसने। फिर तिलक, द्वादश तिलक लगवाए जाते, वैष्णव जन द्वादश तिलक लगाते हैं। अब तो बड़ी मस्ती में जा रहा था, सेठ ने देखा यही चोर है यही। अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ी थी वापस कर दे जा करके, तो अन्य को ऐसे बांट दिया, यही चोर है। पकड़ लिया उसको, राजा के सामने, उस समय राज दरबार लगते थे, वहां न्याय होता, तो बंदी बनाए। अब वैष्णव तिलक लगा हुआ, तो राजा ने कहा तुम वैष्णव को बंदी बना के लाए। सेठ ने कहा महाराज मैं कसम खा के कहता हूं बहुत नाटक करता है, यही है चोर, यही चोरी की है। ये बचने के लिए इसने मूड मुड़ा लिया, फौरन तिलक लगा लिया। वो कहते महाराज इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। अब तो उस समय जो प्रथा चलती थी, वो हाथ में घी लगाया, ऐसे लगाया जाता, और पीपल का नवीन पत्ता कोमल ऐसे रख दिया जाता, और इतना मोटा लोहे का फार लाल गरम करके रखा जाता, और 7 कदम चलवाया जाता। अगर वो कच्चा धागा में लिपटा हुआ पीपल का पत्ता झुलसेगा नहीं तो वो सत्यवादी है, अगर झुलस गया तो फांसी की सजा। उस समय यही सजाएं थी। तो पहले इसी चोर को कहा गया कि आप अगर सत्य कह रहे हो इस जन्म में नहीं किया तो आप ऐसा करो। घी लगाया गया, पीपल का पत्ता रखा गया, कच्चा धागा बांधा गया, और जलता हुआ वजनी लोहा लाल एकदम उसके, हाँ उसने मन में कहा गुरुदेव आपने कहा था जो दीक्षा ले लेता है उसका नया जन्म माना जाता है, और जोर से बोला इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया, और 7 कदम चला और फार को ऐसे फेंका, दिखाया कि वो धागा झुलसा भी नहीं था। अब तो हुआ कि सेठ को फांसी दो, वैष्णव पर दो, तो उसने कहा नहीं महाराज ये भी सही कह रहे, तो ऐसा कि अब नहीं मान सकते क्योंकि प्रमाण सिद्ध हो गया। बोले नहीं महाराज इस जन्म में चोरी नहीं की, पिछले जन्म में चोर। सेठ ने कहा महाराज पिछले जन्म में नहीं, ये अभी की बात कर। तो उनका हमारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप सत्य प्रमाणित हो गए, दंड तो आपको दे नहीं सकते। तब उन्होंने कहा मैं चोर हूं, चोरी करता था, पर हम गुरुजी की शरण में हो गए। उन्होंने कहा जिसका शरणागति मंत्र हो जाता है, वैष्णव बन जाता है, उसका नया जन्म माना जाता है। राजा ने कहा मुझे अपने गुरुदेव के दर्शन कराओ जो तुम जैसे पापी को भी महात्मा बना दिए। तो देखो अपने को आज से मान लो कि आज से नया जन्म हुआ। सत्संग का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अब जो गलती हो इस गलती को मत करना, भगवान निश्चित मिल जाएंगे, निश्चित मिल जाएंगे। भगवान, भगवान करुणा में है यार। गलती हम ही से होगी, भगवान से थोड़ी गलती होगी। हम बच्चे हैं, चलो ठीक है हम साधु मार्ग में चल, लेकिन सिद्ध थोड़ी हो गए, तो हमसे त्रुटि हो सकती। भगवान की दुरंत माया, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो 10-10 हजार वर्ष ध्यानस्थ रहते थे, वो ऐसा ऐसा, तो फिर हमको इतना घबराना नहीं और आगे गलती करना नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि गलती करो और क्षमा, ये नहीं चलेगा। एक बार सॉरी वाली जाती है, एक बार गलती कर दी, अब हम सावधान रहेंगे, अब लो निशानी अब ना सही हो।